नमस्कार दर्शकों, आरएस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ राजेश कुमार। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं, क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा नशे से लोग युवा पीढ़ी ग्रस्त है। तो आज इन लोगों से जानेंगे कौन कितनी नशा कर रहा है और नशा को छोड़ना चाहते हैं या नहीं। तो आपको पता चलेगा कैसे नशे को छोड़ सकते हैं, कौन सा वो मंत्र है जिससे आप नशा छोड़ पाएंगे, या कौन सी वो जड़ी बूटी है जिससे आप नशा छोड़ पाएंगे। आज पहले इनसे जानेंगे कौन कौन नशा करता है, वो कौन कौन नशा छोड़ना। तो अभी जानेंगे इन भाइयों से कि कौन नशा करता था और कैसे नशा छूटा। या आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि नशे को कैसे छोड़ पाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या आप नशा करते हैं? नहीं जी, मैं पहले नशा करते थे? जी जी जी, मैं बताना चाहूँगा कि पहले सभी लोगों से जान लेता हूं कि कौन कौन नशा यहाँ पे करता था, कौन नहीं करता था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जी नशा करते थे? करता था जी। अब नहीं करता। आप जी? नहीं नहीं, कभी नहीं किया। आपने कभी नशा किया है? मैंने नहीं किया। तो आपको आज यहाँ पे पता चलेगा कि नशे को कैसे छोड़ सकते हैं। तो आपका नशा कैसे छूटा? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत नशा करता था। जैसे कि मैं 2010 में नोएडा के अंदर में काम करता था और अपनी सारी सैलरी, मतलब 20 से 22 हज़ार रुपये सैलरी आती थी हमारी। तो मैं सारा उसमें दारू में पी जाता था। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। मैं बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र पे भी गया, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से दवा भी ली, लेकिन नशा नहीं छूटा। उसके बाद बहुत से लोगों ने बताया मेरे को कि वहाँ वैष्णो देवी जाके या केदारनाथ जाके वहाँ पे नशा छूट जाता है। तो मैं हरिद्वार भी गया। हरिद्वार जाके मैंने वहाँ मन्नत मांगी शंकर भगवान से कि मेरा नशा छूट जाए तो मैं इतने बार आऊँगा या इतने सोमवार व्रत रखूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कैसे आपका नशा छूटा? हाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपसे बताएंगे कैसे नशा छूट गया मेरा। तो वहाँ जाके मैंने बहुत सारा मतलब मैं दुखी हो गया नशे से। मेरे घर वाले भी और मेरी फैमिली भी नशे की वजह से, मैं दारू पी लेता था, ऐसे पार्कों में पड़ा रहता था और ना खाने का होश रहता था, ना बैठने का, ना घर पे जाने का। तो एक मेरे को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी थी ज्ञान गंगा। उसको मैंने पढ़ा और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनके सत्संग सुना। और आज नशे को मैं करने की तो बात है, अगर कोई करने के लिए फॉलो अगर कहता है कि मेरे को बीड़ी जलाने के लिए माचिस चाहिए, तो वो भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ और नशे को तो हाथ ही नहीं लगाता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या आप जी नशा करते थे? हाँ जी, बिल्कुल नशा करता था। और नशा तो मैं इतना था, तम्बाकू का बहुत आदी था। तो कैसे नशा आपका छूटा? तम्बाकू नशा एक बारी ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे हाथ लगी। उस ज्ञान गंगा को पुस्तक पढ़ने से सारा उसमें विश्लेषण जब पढ़ा, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मैं नामदान लिया। और नामदान लेने के बाद जो उन्होंने मुझे मंत्र बताए, उन मंत्रों से हमारा नशा बिल्कुल छूट गया। आज दुनिया बहुत ज्यादा नशे से ग्रस्त है और नशा नहीं छोड़ पा रही है, तो क्यों, ये क्या कारण है? उसका कारण यही है, हमारे अंदर जो बैठे हुए शैतान है वो सारा नशे की तरफ मतलब प्रचोदन करते हैं, ले जाते हैं। और जब संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सतमंत्र देते हैं, उन मंत्रों से वो शैतान मर जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि नशा की जो लत होती है वो ऑटोमेटिक छूट जाती है। और जब तक हमारे हम जनरल रहते हैं, भौतिकता में रहते हैं, तो नशा हमारे हावी बनता है। और सबसे बड़ा मेन जो है नशा कराने का जो है, जैसे काल ब्रह्म है, ये काल ब्रह्म हमेशा प्रोसेस करता है, क्योंकि काल ब्रह्म 1 लाख मनुष्य जीवधारियों का नित्य भक्षण करता है। तो वो हमेशा मनुष्य के अंदर ऐसे विकार पैदा करता ही रहता है, ताकि वो नशा करें, चटपटे आहार भोजन करें। जब इंसान मरता है ना, तो वो ऊपर जाता है, तो वो नशे को निकाल के सारा अपना भोजन खाता है। इस वजह से नशा में प्रेरित ज्यादा करता है। और जब संत रामपाल जी महाराज से हम सतभक्ति ले लेते हैं, तो जब परमेश्वर की भक्ति मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाती है, तो ये काल का जो जाल हो जाता है टूट जाता है। इस वजह से इवन नशा से हमें घृणा हो जाती है और नशे का कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम नशा से दूर हो जाते हैं। तो जो लोग आज नशे से ग्रस्त है वो कैसे नशा छोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। जिसकी जानकारी कहाँ पे मिलेगी? इसकी जानकारी कई है, सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। आप वहां पर जाके उसको
सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की, किसी भी सोशल मीडिया पे मिल जाएगी आपको। यूट्यूब चैनल पे आप देखिए या गूगल से डाउनलोड कीजिए, फ्री में डाउनलोड होती है। संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, उस पर जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जीने की राह एक पुस्तक बहुत बेटर है, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने सारे चीज़ों का व्याख्यान किया है कि नशा को कैसे छोड़ सकते हो, नशा क्या है, कैसे क्या नहीं है, उस तरीके से सारी चीज़ है। तो आप वहाँ से छोड़ सकते हो सारी चीज़। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर आप नशे को छोड़ सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने, लाखों लाख लोगों ने इस नशे को छोड़ा है। तो जल्दी से आप जाएं, संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल को विजिट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार सर। सत साहिब जी। आपका शुभ नाम क्या थी? जी वैसे गुरुजी की शरण में आने से पहले ठाकुर प्रेम सिंह तोमर हुआ करता था, पर आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का कुत्ता हूँ, मैं एक दास हूँ सिर्फ। कहाँ से आए सर आप? जी मैं मुरैना जिला का हूँ, पोस्ट पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। मैं भिंड में रहा करता हूँ, मैं गाड़ी है मेरे पास, मैं वो चलाता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की चरणों में आने से पहले ये दास हनुमान जी की भक्ति किया करता था। मंदिरों पे गाड़ी चलाने के बाद आते, मंदिर पे बैठते, और मैं बीड़ी सिगरेट पुड़िया गांजा लेके जाया करता था, और मैं दारू पी के जाता था वहाँ। तो वहाँ लोग बाग बहस करते थे भक्ति के बारे में, तो इस दास को भक्ति के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। भक्ति मार्ग से तो कोसों दूर था, जानता ही नहीं था कि भक्ति होती क्या चीज़ है। सिर्फ इतना ही जानता था कि वहाँ गया तो मेरे लिए सीट खाली पड़ी होती थी। क्यों कि मैं 1 दर्जन गुटके और सिगरेट की पैकेट और बीड़ी के बंडल और गांजे की इतनी बड़ी थैली ले जाया करता था। इसलिए कहते कि आओ तोमर साहब आ गए, तोमर साहब आ गए। सिर्फ मैं बस यही सोच के मैं भूल जाता था। तो वहाँ पे उन लोगों की ये देखते हुए बहस चलती थी भक्ति के बारे में, तो मैं तो सिर्फ हंसता कि जैसे गुरुजी बताते हैं वो संस्कृत बोले जा रहे हैं, वो ताली पीटे जा रहे हैं। बस इस दास का भी यही हाल था, जो जल्दी जल्दी बोल रहा है उसको कोई समझते भाई ये तो भगवान से मिला हुआ है। तो आपस में जो एक यहाँ भदौरिया जी आए थे, तो उनकी बहस चल रही थी हनुमान जी के मंदिर पे, और मैं नशे में टल्ली था उस टाइम। ये तो मालिक की दया है, मैं नशे में टल्ली था। तो वो लोग बहस कर रहे थे आपस में, तो बोल रहे थे परमात्मा कौन है उसके बारे में। तो जो वहाँ मंदिर पे बैठे हुए थे वो रामायण पढ़ते थे, तो रामायण के बारे में जल्दी जल्दी बोल रहे थे। तो मैं समझता था कि ये ही सच बोल रहे हैं, पर इस दास को कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि नशे में पहले से ही रहता था मैं। कुछ तो दारू के नशे में, कुछ वहाँ बैठ के गांजा पीते थे, मतलब जितने भी प्रकार थे सारे इस दास के अंदर थे। तो उस दिन जो रामकृष्ण भगत जी हैं एक वहाँ से भिंड से, उनसे बहस हो रही थी। तो उस टाइम ये दास वहीं था। उस दिन दारू के नशे में नहीं था, सिर्फ गांजा भरी जा रही थी, चिलम गांजा की भरी जाती। मैं गांजा पीने ही वाला था जब चल रही थी चर्चा। तो क्या नाम है, उनने रामकृष्ण दास जी ने कहा कि तोमर साहब आप एक बार हमारे गुरुजी की कैसेट जरूर देखना। तो मैंने कहा ठीक है, आप ठीक है दे देना, मैं जरूर देखूंगा। तो मैं वहाँ गांजा ही पी रहा था, और फिर मेरा का काम नहीं गांजे से चला। क्यों, मैं बहुत दारू पीता था, जब तक दारू नहीं पी लूँ मेरे को नींद नहीं आती। तो मैं गांजे से काम नहीं चला, तो मैं वहाँ से उठा और थोड़ी ही दूर, आधा किलोमीटर की दूर पे ठेका था दारू का, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने दारू पी, तो मेरे दोस्त भी मिल गए। तो मैंने कहा भैया आज तो पैसे कम है यार, नशा नहीं हो पाया पूरा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल दे देना, ये लो पैसे लो। उनने एक बोतल ली, फिर पिए आराम से, मौज ली, चले आए। तो रामकृष्ण जो दास जो भगत जी थे, वो परमात्मा की जो अध्यात्म ज्ञान चर्चा थी, जो करोथा की, वो लेकर के हमारे घर पर पहुंच गए, डीवीडी समेत, डीवीडी भी समेत लेके गए, कैसेट और डीवीडी दोनों। तो हमारी भक्तमती ने कहा कि कोई भदौरिया जी आए थे, आपको पूछ रहे थे और ये सामान दे गए हैं। ठीक है, मैंने कही ठीक है होंगे कोई भदौरिया जी। तो जब मैं खाना खाने से पहले कितनी भी दारू पिए हूँ, फिर भी एक पौवा में जरूर पीता था। जैसे कि यहाँ खाना खाने से पहले गिलास में पानी रखते, उस जगह पे ये कुत्ता है जो
आज बोल रहा है ये दारू का पैक रखा करता था। तो दारू भी पीता और मैं कैसेट डेली एक फिल्म की नई कैसेट ले आया करता था। मैं फिल्म की कैसेट लगाई और अपना पैक डाला और खाना खाने लग गया। पैक लगा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो इतने में ही रामकृष्ण जी आ गए। तो उनने कहा कि तोमर साहब वो कैसेट देख लो। मैंने कि ठीक है हम देख लेंगे। तो उनने डीवीडी, मैंने टीवी बंद, अपना सीडी थी वो बंद कर दी। उनने डीवीडी कैसेट लगाई। फिर मैंने कहा आओ भदौरिया जी खाना खा लो। उनने कहा नहीं हम आरती करते हैं। तो जब ये मैं कुछ जानता है नहीं आरती क्या होती है, अपन तो यही जानते जय गणेश देवा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं तो यही चाह रहा था कि आप जाओ मैं अपनी फिल्म देखूं। इस दास को तो वही लग रहा था कि ये चले जाएं तो फिर मैं आराम से बैठकर फिल्म देखूं और आराम से खाना खाऊं। तो वो चले गए। तो मेरे अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की कि अगर वो सुबह पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, आपने क्या देखा। तो मैंने सोचा कि शुरू वाली थोड़ी सी देख लेता हूँ, थोड़ी एंड वाली देख लेता हूँ। पूछेंगे पूरी तो याद नहीं रहती, मैंने कि उनको बता दूंगा फिल्म होगी। तो मैंने जब ही पहला पार्ट लगाया उसमें, तब जब मालिक ने गीता चारों वेद खोले तो इस दास का पूरा नशा उतरेगा। जो वहां से पी के आया था वहां भी जो पौगा था वो भी पी लिया था, पूरा नशा उतर गया। मैंने कहा आज तक ये ज्ञान किसी ने नहीं बताया, प्रमाणित ज्ञान। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे को। मैं बहुत देर तक मैं देखता रहा और मेरी भक्तमती थी बोल रही कि पता नहीं क्या लगा दिया है, फिल्म लगाओ। मैंने रुक जाओ मैं आज यही देखूंगा। तो उनकी भी आदत थी कि फिल्म देखने की, क्यों संगत का असर तो आता है। तो उनने ठीक है, उनने कहा ठीक है आप देख लो। तो वो बैठी नहीं, उनने भी खाना खाया उनकी, पर उनने देखा नहीं, वो अलग बैठी नहीं। तो उसके बाद इस दास ने वो देखी पूरी। मैं तो खाना ही खाना भूल गया, वो नशा था मेरा पूरा उतर गया जब मालिक ने प्रमाणित ज्ञान दिखाया। तो मैंने कहा हे मालिक पता नहीं ये ज्ञान आज तक कहाँ छुपा था। मैंने ये सोचा था कि मैं किसी को भी बताऊंगा तो ये तुरंत मेरे साथ वो कहा हाँ ये सही बात है चलो। तो मैंने उनसे कल सुबह मैंने मिला उनसे, भदौरिया जी से। मैंने कहा कि वो सीडी एक बार मैं आज और देखना चाहता हूँ। उनने कहा ठीक है आप जितने दिन देखना चाहो देख लो। और एक उनने पुस्तक भी थी ज्ञान गंगा के, इसको भी पढ़ना। तो मैं थोड़ा पढ़ने में कमजोर हूँ, क्यों आलसी बहुत हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको भी पढ़ूंगा। तो उस पुस्तक में कुछ आत्मकथाएं लिखी थी। तो मैं डेली जाके वो फिल्म वो मालिक की डीवीडी लगा लिया करता था और मैं उसी को देखता। तो एक पड़ोस में एक पंडितानी थी, मैं किराए पर रहता था। तो पड़ोस में एक पंडितानी थी, मैं वो डेली गीता का पाठ किया करती थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कही वो मेरे को बहुत अच्छा मानती थी। तो मैंने उनसे कहा ऐसी ऐसी बात है, प्रार्थना करूंगा कि आप सत्संग सुनो मालिक का, गलत और सही का प्रयोग करो। सच्चाई क्या है, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। मैंने सभी से प्रार्थना है कि मालिक का जो सत्संग है प्रमाणित है और ऐसा पृथ्वी पे ज्ञान नहीं है और इस ज्ञान के ही आधार पर रुक सकता है, नहीं कोई भी प्राणी गलत विकार नहीं रोक सकता। इस दास के अलावा और भी कई प्रमाण है। आप देखो, आप खुद आओ यहाँ पे, आप जीवन लग गया आपको भक्ति करते, आप यहाँ 4 महीने भक्ति करके देख लो। अगर आपको न लाभ हो तो आप जानो मालिक के नियम है, जो मालिक के नियम जरूर करने पड़ेंगे। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जरूर कहेगा खट्टा मीठा ये जो भी नियम बताया कि ये नहीं करने, तो वो तो करने पड़ेंगे। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सतलोक आश्रम आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लें और भक्ति करें और मनुष्य जीवन का जो पहला उद्देश्य है उसका लाभ उठाएं। सत साहिब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।